हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। घोंघे द्वारा परागन कहलाता है। इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि घोंघे द्वारा परागन जो है क्या कहलाता है। पहला है मेलेकोफिली, दूसरा है हाइड्रोफिली, तीसरा है एनिमोफिली, चौथा है जूफिली। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। इस प्रश्न में जो है मुख्य अवधारणा जो हो जाएगा परागन होगा। देखते हैं परागन क्या होता है। परागन जो है यहाँ पे पौधों में होता है। पौधों में जो कह सकते हैं परागकण का नर भाग, यानी कि यहाँ पे ये जो है नर भाग, और परागकण किस में मिलता है? परागकोश में। तो पौधों में जो है परागकण का जो नर भाग होता है वो यहाँ पे परागकण कहाँ होता है? परागकोश में से जाता है मादा के वर्तिकाग्र में। कहाँ जाता है? वर्तिकाग्र में जाता है। और कह सकते हैं कि पौधों में परागकण का नर भाग से मादा भाग यानी कि वर्तिकाग्र पर जो है स्थानांतरण परागन कहलाता है। अगर हम यहाँ पे देखें, जो परागन होता है बहुत प्रकार से हो सकते हैं, और परागन जो है बहुत सारे माध्यमों से हो सकता है। जल से हो सकता है, जानवर से हो सकता है, और विभिन्न प्रकार के जो है जातियों से हो सकता है। यहाँ पे पक्षियों से भी हो सकता है। तो यहीं पर जो है इसके प्रकार दे रखे हैं। पहला जो दो रखा है मेलेकोफिली। अगर हम बात करें मेलेकोफिली की, तो यह जो है घोंघे द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? घोंघे द्वारा होता है मेलेकोफिली। इसी को कहा जाता है मेलेकोफिली, जो घोंघे द्वारा जो है परागन होता है। और यहाँ पर जो है परागकण जो होते हैं, हम कह सकते हैं घोंघे द्वारा जो है दूसरे मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है। और घोंघे द्वारा जो परागन होता है उसी को ही हम जो कहते हैं मेलेकोफिली। दूसरा है हाइड्रोफिली। तो यहाँ पर जो है परागन होता है किसके द्वारा? जल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इसमें जो है जल के द्वारा होता है। जल के द्वारा जो है होता है परागन। उसके बाद यहाँ पे जो है एनिमोफिली में अगर हम देखें, तो एनिमोफिली में जो आती है वो आती है हवा। तो हवा द्वारा जो है परागन यहाँ पे होता है। उसके बाद जूफिली में जो है जानवर, या कह सकते हैं जानवरों द्वारा होता है। तो जानवरों द्वारा जो परागन होता है उसको कहते हैं जूफिली। तो इस प्रश्न में हमें पूछा गया था घोंघे द्वारा परागन। तो घोंघे द्वारा परागन कहलाता है मेलेकोफिली। तो सबसे पहला जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है ए। बाकी जो है यहाँ पे गलत हो जाते हैं क्योंकि हमें घोंघे के लिए पूछा गया है। तो बी जो है गलत हो जाता है क्योंकि जल के लिए है। तीसरा है हवा के द्वारा होता है, और चौथा है यहाँ पे जानवरों के द्वारा होता है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है ए, यानी कि मेलेकोफिली। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।